लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा। ये वो नारा है जो खादिम रिजवी जैसे मनहूस इंसान ने निकाला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बताते हैं कि ये सारे लोग जब उनके ऊपर कातलाना हमला करने आते हैं तब बड़े बहादुर बने होते हैं। इंडिया में पहले ही बड़ा गुस्सा है, पूरी वेस्ट में अब हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है। इसके साथ वही अजमल कसाब वाला हिसाब होना चाहिए। मुझे नहीं पता उन दो बंदों के जानवरों का क्या हुआ जिन्होंने कन्हैया लाल के ऊपर हमला किया था। और अब मुसलमानों का तो हमें समझ आ गया कि ये बिल्कुल जब कोई रिटेलिएशन होती है, जब कोई कार्रवाई इनके खिलाफ होती है, तब ये रोना धोना मचा देते हैं। और यही हो रहा है पाकिस्तान में, ये हर महीने होता है। अब इंडिया में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। वो खबरें जो पाकिस्तान से तो अब तकरीबन हर महीने में आती रहती हैं, और वो जो नारा बुलंद किया गया, जो मुमताज़ कादरी ने जब सलमान तासीर को मारा तो उस वक़्त एक नारा बुलंद हुआ, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा। ये वो नारा है जो पंजाब से उठाया गया, खादिम रिजवी जैसे मनहूस इंसान ने निकाला और अपने पीछे बहुत सारे जाहिलों को लगा लिया, और वही नारा एक्सपोर्ट होकर इंडिया भी चला गया। और उसका नुकसान अब ये नज़र आ रहा है कि जो बेवकूफ़ लोग, जो ब्रेन वॉशिंग, इमोशनली अनस्टेबल लोग होते हैं, वो इस तरह की बातों को मानकर वही मैदान जंग समझ के उतर आते हैं बीच में। तो उसी तरह की एक अफसोसनाक खबर आई है। विश्वकर्मा उनका नाम है, एक बस कंडक्टर थे। उनके ऊपर एक मोमिन ने, जो मीट क्लीवर होता है, उससे हमले कर करके उसको बेचारे को मार दिया। कि उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया कि ये जी इसने हमारे रसूल की गुस्ताखी की है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर लें, और अगर कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट भी लिख दें। तो आज से मुझे याद है जून 2021 में, जून या जुलाई में, दो दरिंदे थे जिन्होंने कन्हैया लाल, जो कि एक टेलर था, एक नेक इंसान, शरीफ इंसान, मेहनत मजदूरी करने घर से निकला। उसको पहले भी धमकियां दी गई। वो घर से निकला और ये लोग गए उसके पास, पहले बड़े उसको, वो दर्जी थे, उसके पास गए और उसको फिर रिकॉर्ड किया। बड़े बेईमाना तरीके से उस बेचारे को, उसकी जान से उसको मार दिया। फिर वो पकड़े गए, फिर हमें उनकी तस्वीरें भी आई और हमें पता चल रहा था कि इनका सॉफ्टवेयर अंदर अपडेट हो रहा है, बड़े बुरे तरीके से हो रहा है, जो कि शायद होना भी चाहिए क्योंकि इन सारों का रिकॉर्ड है हमारे पास। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बताते हैं कि ये सारे लोग जब उनके ऊपर कातलाना हमला करने आते हैं तब बड़े बहादुर बने होते हैं, तब ये या रसूल अल्लाह जान भी कुर्बान कर देंगे। लेकिन सारे बाद में जब पकड़े जाते हैं तो माफिया मांगते हैं। इन सारों का जो बाप था, जिसको ये गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं, उसने भी एक बंदे को, रंगीला रसूल जिसने किताब लिखी थी, उसके पब्लिशर को मार दिया। उसके बाद ब्लास्फेमी लॉ आया, गोरों ने ब्लास्फेमी लॉ रखा कि भाई इधर काम रखते हैं। फिर 1986 में उसके अंदर पाकिस्तान ने सजाए मौत भी ऐड कर दी, और उसके बाद से ऐसी लहर पाकिस्तान में दौड़ी। पहले 1926 से लेकर 1986 तक कोई 14-15 केसेस थे गुस्ताखी के, और उसके बाद ये बढ़कर 1400 के करीब चले गए 1986 में। तो ये बीमारी जो है, जाहिर बात है, पाकिस्तान से निकली। और जैसे मैंने आपको बताया, गुस्ताख रसूल की एक सजा से तन से जुदा, इस तरह के नारे हमने इंडिया में भी लगते हुए देखे हैं। तो होता क्या है, ये 20 साल का आदमी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, बजाय इसके कि पढ़ाई लिखाई करता, उसने कहा कि हाँ जी, गुस्ताख रसूल की एक सजा से तन से जुदा। इसको पुलिस ने ऑपरेशन किया, इसके ऊपर इनकाउंटर हुआ, उसकी टांग पे गोली लगी है, और अब उसको अरेस्ट कर लिया। और मैं आपको 100% दावे के साथ बता सकता हूँ कि इसने आके माफिया मांगनी है। इसने कहना मुझे भड़का दिया था जी, मैं जज्बात में आ गया, वगैरह वगैरह। तो इसका सोल्यूशन क्या? ये जो मौलवी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, खादिम रिजवी का बेटा अब आ गया साद रिजवी, और उन्होंने वही नारा लगाया हुआ। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस तरह के लोगों के ऊपर भरपूर आवाज उठाई जाए और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि इस तरह के लोगों को अंदर किया जाए। ये जो नारेबाजी, जिससे अब सऊदी अरब भी मूव हो रहा है, हालांकि पाकिस्तान में जो मुसीबत आई थी, ये सऊदी मदारिस के थ्रू आई थी। उन्होंने, जब ये जहाद हो रहा था, पहला अफगान जहाद हो रहा था, तो खूब उन्होंने इस्लामियत को जगाया, जहादियों को जगाया, जहाद पने को बहारा, वहाबी सलफी इस्लाम को बीच में लाए, जिसकी वजह से 20 साल बाद ये बीमारी जो है कैंसर बन गई है इस पूरे खित्ते के लिए। अब ये जिसकी मैं वीडियो देख रहा था, वो पंजाबी भी बोल रहा था, यूपी का है ये, ऑब्वियसली ये पंजाबी भी बोल रहा था, और खादिम रिजवी का नाम लिया उसने, और वही नारा लगाया जो खादिम रिजवी ने मशहूर किया। तो इन लोगों को, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों की कोई, ये नेशनलिस्ट लोग नहीं है, ऑब्वियसली इनको अपने मुल्क में, जिस मुल्क में रहते हैं, उससे इनकी कोई लॉयल्टी नहीं। और जैसे उसने बताया वीडियो में कि योगी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, हमारे लिए हमारा जो सरकार है वो सिर्फ रसूल अल्लाह। और रसूल अल्लाह 21वीं सदी में एक बहुत बड़ी उनकी अभी भी एक प्रेजेंस है 21वीं सदी में। लेकिन इस 21वीं सदी के जो रूल्स हैं वो बदल चुके हैं। इस मुआशरे में हर एक के ऊपर तनकीद होती है, हर एक के ऊपर बात होती है, और उसी तरह
इस्लाम के ऊपर भी बात हो सकती है, उसको भी स्क्रूटनाइज किया जा सकता है, रसूल अल्लाह को भी एकेडमिकली स्क्रूटनाइज किया जा सकता है और उनकी बातों को देखा जा सकता है। और लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये जाहिल लोगों को छोड़ा हुआ है। 21वीं सदी में बेसिकली ये मिडल एजेस के मेडिवल लोगों के लोग जो हैं वो हमारे अंदर घूम रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इंडिया में पहले ही बड़ा गुस्सा है, पूरी वेस्ट में अब हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक आवाज उठ रही है। वो इसलिए उठ रही है क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं, इनकी हरकतें ऐसी हैं। जब पॉलिटिशियन कुछ नहीं करते, वेस्ट में तो पॉलिटिशियन ही ना कुछ कर रहे हैं, इंडिया में पॉलिटिशियन अब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब ये इस्लामोफोबिया का रोना धोना कर देते हैं। आई एम ऑब्वियसली नॉट सजेस्टिंग कि लोगों को खुद अपने हाथ में कानून को लेना चाहिए, लेकिन कानून को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इनके खिलाफ कानून का सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त इनको सजाएं देनी चाहिए, ताकि जो ये इनके अंदर जो कीड़ा डाला जाता है इनको रटा दिया जाए कि अगर तुम्हें ये जान प्यारी नहीं है, अगली जान ज्यादा प्यारी है, तो बस ठीक है, फिर उधर ही जाओ तुम। इनको आई होप कि इसके ऊपर इसको पहले तो इसके सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे। आई थिंक ही इज अ लोन वॉरियर, और एक तो इसको सजा मिलेगी, सजाए मौत होनी चाहिए। आई होप कि वो बच जाए। अभी मुझे पता नहीं है कि वो जान से विश्वकर्मा उनका नाम है मेरा ख्याल, वो आई होप कि ही मेक्स इट, लेकिन इफ ही डजंट मेक इट, इसके साथ वही अजमल कसाब वाला हिसाब होना चाहिए। मुझे नहीं पता उन दो बंदों के जानवरों का क्या हुआ जिन्होंने कन्हैया लाल के ऊपर हमला किया था, उनको भी सजाए मौत ही सुनाई देनी चाहिए और कैरी आउट भी करनी चाहिए। आई एम यूजुअली अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन मेरा ख्याल से हमारे थर्ड वर्ल्ड के जो मुल्क हैं जहां पर ये लोग वाकई अभी भी मेडिवल दौर में रहते हैं, इनको उसी तरह की सख्त सजाएं मिलनी चाहिए, सजाए मौत उन्हें मिलनी चाहिए। और उसके बाद ये तो पहला स्टेप है ना, जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि इंडिया को, द स्टेट ऑफ इंडिया मस्ट पुट प्रेशर ऑन यूएन और जो उनके एलाइज वेस्ट में हैं उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए कि ये जो इन्होंने इस तरह की आइडियोलॉजिकल जिहादी रखे हुए हैं, जो खुल के इस तरह के नारे लगाते हैं सरतन से जुदा, इस तरह के नारों को बैन किया जाए। जो लोग इस तरह की शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मामला नहीं है, इंडिया की बेचारे की मजबूरी ये है कि इंडिया में वही जबान बोली जाती है जो पाकिस्तान में बोली जाती है, और जो ब्रेन वॉशिंग टीवी पे यूट्यूब पे ये लोग करते हैं वही एक्सपोर्ट होती है। और इंडिया को ऐसे भी करना चाहिए कि जो उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो एक अपना असूल बनाया कि एंटी इंडिया बात नहीं होगी, तो उसी तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के ऊपर जो भी बात होगी, इंडिया को प्रेशर करना चाहिए यूट्यूब को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जो वायलेंट आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, इस तरह के लोगों की आवाज छीनी जाए, इनके यूट्यूब के चैनल्स बंद किए जाएं। और अगर नहीं करते तो आप उनको वही डंडा दें जो आपने ट्विटर को दिया हुआ कि हमने नहीं तो ट्विटर बंद कर देना। तो ये सब करेंगे बंद, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना करें, क्योंकि यू हैव आपके पास, आप मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं कि ये लोग वायलेंट स्पीच को प्रमोट कर रहे हैं। जब वायलेंट स्पीच को आप प्रमोट करेंगे तो उसका नतीजा वायलेंस ही निकलेगा। और अब मुसलमानों का तो हमें समझ आ गया कि ये बिल्कुल जब कोई रिटेलिएशन होती है, जब कोई कार्रवाई इनके खिलाफ होती है, तब ये रोना धोना मचा देते हैं। और यही हो रहा है इंडिया में, हमें जो नजर आ रहा है उसके पीछे ये एक रिएक्शन है। हिंदू कौम थ्रू आउट हिस्ट्री प्लूरलिस्टिक रही है, अब इसमें कोई शक की बात नहीं है, अब ये इनकी लोलो पोचो करने वाली बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि किस तरह इंडिया में रिएक्शन जो है हर साल, हर 5 साल बाद सख्त से सख्त होता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में मुसलमानों के ऊपर सख्ती होती है और फिर उसके नतीजे में फिर वो इस्लामोफोबिया का नारा मारते हैं। लेकिन अंदर क्या है, जो इन्होंने अपनी आवाम को पका दिया है कि जहाद पे और गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, इसके ऊपर जो उन्होंने लोगों को, आवाम को तैयार कर दिया, तो उसका नतीजा अब आपको नजर आ रहा है। पाकिस्तान में ये हर महीने होता है, अब इंडिया में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।